हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड किरचॉफ लॉ उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक आपने किरचॉफ लॉ पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया और उसका एक एक क्वेश्चन भी कर लिया। आज शाम को आप उसका असाइनमेंट भी रिसीव कर लेंगे और कल उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको एट द मोमेंट यू सबमिट द असाइनमेंट। यहाँ पर किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड एक डिवाइस है, उसे कहते हैं मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये सारी लिंक क्या है? किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, जिसके एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर होता है और दूसरे डायगोनल में सेल या बैटरी यानी कि सोर्स होता है। आप किसी भी नेटवर्क में, रेजिस्टेंस के नेटवर्क में करंट देने के लिए कोई सोर्स तो यूज करोगे ही करोगे। तो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है और रेक्टेंगल में होती है 4 साइड, तो हर साइड में एक रेजिस्टेंस होता है। 2 डायगोनल हो गए, एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर और एक में बैटरी या सेल। तो इस तरह से हमारा ब्रिज तैयार होता है। तो आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस होगा इसके बारे में बात करेंगे और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके ऊपर एक डिवाइस भी बेस्ड है जो आपके प्रैक्टिकल लैब में भी है, स्कूल में ये डिवाइस आप यूज भी करोगे। ठीक है, तो यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज में बना रहा हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इस व्हीटस्टोन को कैसा दिखता है देखने में? ये रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, फिर इसके बिल्कुल पैरेलल एक और रेजिस्टेंस और इसके पैरेलल एक और रेजिस्टेंस। इस तरह से ये आपको कोई नई शेप नहीं है, इसको आप जानते हैं क्वाड्रेटर की शेप है, रेक्टेंगुलर शेप में। इसमें 2 डायगोनल्स हैं, तो किसी भी एक डायगोनल में, इसमें या इसमें, आपको लगाना होता है गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल में सोर्स। ये आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया इसमें। अब ये जो फिगर है, ये फिगर कहलाएगी व्हीटस्टोन ब्रिज। यही है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो दे आर 4 रेजिस्टेंस, इनको कुछ नाम भी दे देते हैं। ये रेजिस्टेंस है P, PO, QO, ये RO और ये SO। और ये गैल्वेनोमीटर है और हर डिवाइस में रेजिस्टेंस होता है, तो इसका रेजिस्टेंस मान लेंगे G O। तो अब आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा, बिकॉज अगर किरचॉफ लॉ यूज करना है तो किरचॉफ लॉ यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से मान लीजिए आई करंट गई, आई करंट यहां पे आकर डिस्ट्रीब्यूट हुई, कुछ करंट गई I1, बची हुई I माइनस I1। अब I माइनस 1 यहां तक गई, यहां पे फिर से डिवाइड हुई। मान लीजिए इधर आई IG, G मैंने लिया है बिकॉज ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर की तरफ IG करंट डाइवर्ट हुई, इसमें से इतनी डाइवर्ट हुई यहां पे और बची कितनी? बची हुई इसमें गई। बचने के लिए माइनस कर देते हैं, I माइनस I1 में से IG माइनस कर दी, इतनी करंट बची हुई इधर गई। अब IG करंट आ रही है यहां से, I1 करंट आ रही है यहां से, दोनों करंट यहां पे हो गई
ज्वाइन, अब दोनों इकट्ठी यहां मूव करेंगी, तो इसमें कितनी करंट है, I1 प्लस IG। अब I1 प्लस IG यहां से आ रही है, ये करंट यहां से आ रही है, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और ये दोनों मिलकर यहां आएंगी। ज्वाइन होने पर टोटल कर लेते हैं, I माइनस I1 माइनस IG प्लस I1 प्लस IG, IG और I1 कैसे, क्या बचा I, तो जितनी करंट निकली थी उतनी करंट वापस आ गई, यानी हमारी डायग्राम सही है। अब आपने देखा ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके लिए आपने कितने I के वेरिएबल नोटिस किए, दे आर 3 वेरिएबल, I1 और IG, दे आर 3 वेरिएबल्स। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें 3 इक्वेशन बनानी चाहिए और 3 इक्वेशंस के लिए हमें चाहिए 3 लूप्स बन। अभी थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि IG जो गैलेंट्री करंट है वो 0 हो जाएगी, इसमें से कोई करंट पास नहीं होगी। तो एक्चुअली हमें चाहिए 2 इक्वेशन, और 2 इक्वेशन के लिए 2 लूप्स। तो एक लूप हम लेंगे ये वाला, यानी हम इस टाइप से मूव करेंगे, और एक लेंगे ये वाला, ठीक है, या इस टाइप से आप मूव कर सकते हैं, किसी भी तरह से ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। इसको कुछ नाम भी देना पड़ेगा, यहाँ पे A B C D नाम देंगे। अब हम इस A B D A इस लूप में चलते हैं, इसमें इक्वेशन लिखते हैं, इन लूप A B D A, इस लूप में हम यहां से मूव करते हैं इस तरह से, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, हम भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो प्लस आएगा I है, तो ये हो गया I माइनस I1 इंटू P, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है P। इस डायरेक्शन मूव करेंगे, हम भी इस डायरेक्शन में, करंट भी इस डायरेक्शन में, तो प्लस साइन आएगा, IG और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, G फॉर गैल्वेटर रेजिस्टेंस G है। अब यहां से आने के बाद हमें उसी पॉइंट पर पहुंचना होता है जिससे चले थे, तो हमें मूव करना पड़ेगा इधर, बट करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो अब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, तो यहां आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा। करंट कितनी है, I1 और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। इसमें आते हैं, अब इसमें हम इस डायरेक्शन B D C B इन लूप B D C B इस लूप में, ठीक है। तो इस लूप में जाने के लिए हम यहां चलते हैं, IG इंटू G, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस साइन लिया, यहां भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस S इंटू I1 प्लस IG, यहां पे अपोजिट डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा बिकॉज मुझे यहीं पहुंचना है, तो ऐसे गए ये और ये पाथ फॉलो कर रहे हैं, बट करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, माइनस साइन, रेजिस्टेंस की वैल्यू है Q और I माइनस I1 माइनस IG इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा 0। अब आप क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन नंबर दिस इज 2, तो नाउ these 2 इक्वेशन आर देयर। अब क्या करते हैं, ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं, इसमें कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर आप चेंज करोगे तो इसमें गैलमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। इसका मीनिंग होगा कि इन चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू का इफेक्ट इस गैल्वेनोमीटर में पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इन 4 रेजिस्टेंस को इस तरह चूज करेंगे, यानी इनकी वैल्यू इस तरह लेंगे कि इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, मतलब इधर की तरफ कोई करंट पास ना हो। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम हो जाएगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड तभी कहा जाएगा जब B से D की तरफ इसमें कोई भी करंट फ्लो ना हो। तो इसमें इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज,
इन बैलेंस इक्वेशन ब्रिज IG इज इक्वल टू 0, तो दोनों इक्वेशन में IG 0 रख दीजिए। तो इसमें अगर IG 0 रखें तो ये हो जाएगा I माइनस I1 इंटू P, और इस माइनस I टर्म को मैं उधर ले आ रहा हूं, इज इक्वल टू I1 इंटू R, ये इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन में आएगा, इसमें आएगी जहां पे ये 0 कर दीजिए और माइनस I टर्म को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये टर्म उधर जाएगी, IG 0 कर दिया, I माइनस I1 इंटू Q, I माइनस I1 इंटू Q इज इक्वल टू, इधर कितनी टर्म थी, ये तो 0 हो गई, IG 0, I1 इंटू S, I1 इंटू S, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें 3 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या है, ये और ये कैंसिल होंगे, ये और ये कैंसिल होंगे, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन आया। These are the four resistances P, Q, R, S। अगर P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो इक्वल है, तब व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाएगा बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड में इसमें कोई करंट पास नहीं होगी। अगर किसी डायग्राम में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगाया हुआ है तो करंट तो पास हो ही नहीं है, बेकार लगाया हुआ है, आप उसको मिटा देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर ये और ये सीरीज में होंगे, ये और ये सीरीज में होंगे, और दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। आगे चल के देखते हैं, ये हो गया। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह से है कि इसमें इन दोनों के रेशियो इक्वल है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। या ऐसे कह सकते हैं, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो ऐसा होगा, दोनों तरफ से ट्रू है। इसमें कुछ ऑथर्स ने R और Q को इंटरचेंज कर लिया है, मींस P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, तो ये भी चलेगा, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो अगर ऐसा है तो भी बैलेंस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ये डेरिवेशन आई हुई है बोर्ड में, डेरिवेशन सारे इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। अब एक डिवाइस बनाया है इन्होंने, उस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। उसमें 4 रेजिस्टेंस आप देखोगे, 1 2 3 4 रेजिस्टेंसेस हैं। आउट ऑफ दिस 4 रेजिस्टेंस, इफ यू आर अवेयर ऑफ 3 रेजिस्टेंस, यू कैन इजीली फाइंड आउट द फोर्थ वन। यानी कि एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है मीटर ब्रिज, या आप कह सकते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मेरी लैब में रखा हुआ है, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा कि क्या है। अब उसमें सबसे पहले प्रिंसिपल इतना होता है, अगर आप डिवाइस को एक्सप्लेन कर दें तो प्रिंसिपल पूछा जाता है। तो इस मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको मैं हटा देता हूं ताकि मैं यहां पे डिस्कस कर पाऊं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है, देखिए। एक रेजिस्टर यहां पे, यहां से गैल्वेनोमीटर और जॉकी, फिर यहां पे एक सेल लगा दीजिए। ये मीटर ब्रिज का वायर है ए बी, इससे स्लाइड वायर कहते हैं। ए और बी वायर है, और ये 2 रेजिस्टेंसेस है, इसका नाम दे देते हैं, जैसे ये मान लें पी ओम और क्यू ओम। अगर मैं आपसे कहूं ये वाली फिगर और ये वाली फिगर बिल्कुल सेम है, आर यू गोइंग टू बिलीव? नो। मैं आपको शो करता हूं, देखिए इस वाली फिगर में है 4 रेजिस्टेंसेस, 1 2 3 4।
इसमें 4 रेजिस्टेंस कहां पे देखते हैं, 1 2 ए से बी के बीच में जो रेजिस्टेंस इसको टच करते हैं, तो एक पार्ट है ये, तो इसको आप एक रेजिस्टेंस यहां से यहां तक का इसको ओ मान लीजिए, ओ से बी तक दूसरा रेजिस्टेंस, तो यहां भी 4 रेजिस्टेंस हो गए, पी क्यू आर एस, आर हो एस हो, ठीक है। इसमें जहां भी ये स्लाइड वायर ब्रिज और इसमें ये जॉकी होती है, जॉकी क्या होती है, जॉकी को हम इस तरह से मूव कराते हैं और इसका डिफ्लेक्शन चेक कर देते हैं, जहां भी डिफ्लेक्शन 0 हो वहीं रुक जाते हैं। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो L1 और यहां से यहां तक की 100 माइनस L1 को जनरली मीटर ब्रिज 1 मीटर लेंथ का होता है, मीटर ब्रिज का वायर, बट जरूरी नहीं है कि 1 मीटर, बट 95% केस में ये 1 मीटर का ही होता है। तो यहां पे एक स्केल भी रखा होता है यहां पे इस तरह से, तो जहां भी डिफ्लेक्शन 0 है तो यहां से यहां तक की लेंथ निकाल लेते हैं, फिर 100 में से माइनस करके यहां तक निकाल लेते हैं। तो ये लेंथ मैं लिख देता हूं L1 है और बची हुई ये वाली लेंथ 100 माइनस L1, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें 4 रेजिस्टेंसेस है, हमने इसमें 4 रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, 1 2 3 4। फिर आप देखो P का जो एंड पॉइंट है, आप ये ध्यान रखना, ये जो मैं सिंगल स्ट्रेट लाइन दिखाई है ये कनेक्टिंग वायर्स है, और कल मैंने बताया था कनेक्टिंग वायर्स में रेजिस्टेंस नहीं होता, तो V इक्वल टू होता है IR, तो R 0 तो VB 0, यानी इसमें ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ नहीं होगा, करंट फ्लो होगी पूरी। तो ये रेजिस्टेंस P का एंड पॉइंट यहां से कनेक्टेड है और Q का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्टेड है, तो P और Q का कॉमन पॉइंट हो गया B, यहां P और Q इसका कॉमन पॉइंट है ये, जैसे B। फिर R यहां फिनिश हो रहा है, S यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो R और S का कॉमन पॉइंट क्या है D, यहां पे R यहां फिनिश हो रहा है और S यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां का कॉमन पॉइंट लेते हैं D, ठीक है। अब B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, यहां भी B और D के बीच में क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर। अब तो आपको यकीन आया कि ये फिगर और ये फिगर है बिल्कुल सेम, सिर्फ इसमें एक्सपेरिमेंट करना, तो एक्सपेरिमेंट की डिवाइस की शेप दे दी है, सब कुछ इधर ही है, सारे के सारे जो पैरामीटर्स है, जो रेजिस्टेंस वगैरह है, वो इन्होंने डिफरेंट शेप में अरेंज कर दिया है, बट मेन जो थीम है वो वही है। अब ये मीटर ब्रिज है, इसमें जब डिफ्लेक्शन 0 हुआ, यानी डिफ्लेक्शन 0 का मतलब क्या हो गया, बैलेंस्ड, बैलेंस है तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो यहां पे भी लगाते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वीडियो नंबर 1 में बताया था, R इज रो L अपॉन A। तो यहां पर R की वैल्यू और S की वैल्यू लिख दो, P अपॉन Q, R क्या होगा L1 लेंथ का, रो L1 अपॉन A डिवाइड बाय S ओम का यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस है, यहां से यहां तक का, रो 100 माइनस L1 अपॉन A। मैंने रो दोनों का सेम लिया है क्योंकि ये पूरा वायर सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो रेजिस्टिविटी थ्रू आउट द वायर होगी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पूरा वायर जो भी सेम है सेम होगा, तो रो और A सेम लिए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया P अपॉन Q इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे यहां लगा देते हैं, 3 रीडिंग यहां पे करते हैं लेके, उसके बाद इसको इंटरचेंज करके फिर से 3 रीडिंग लेते हैं और फिर मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज है जो कि जिसका प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज, इस डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज। यहां पे आपको दिखाई देगा, यहां पे लिख देता हूं मीटर ब्रिज, और स्लाइड वायर
दोनों इसी के नाम है, क्योंकि इस वायर पर स्लाइड होता है जो कि इसलिए स्लाइड वायर ब्रिज भी कहलाता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस बिजनेस के प्रिंसिपल है। फॉर्मूला यूज्ड ये रहा। तो आप क्या करेंगे, सब यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में ले से 5 ओम रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, तो P की वैल्यू होगी 5। फिर हम यहाँ पे जॉकी को मूव कराएंगे बहुत हल्के हाथ से, इसको प्रेस नहीं करते, इससे इस वायर की थिकनेस मेंटेन है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 आ गया, तो यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, स्केल से इसकी लेंथ नोट कर ली, L1 और 100 में से L1 को माइनस कर दिया, तो L1 और 100 में ये दोनों वैल्यू आ गए। P आपको पता है 5 ओम है, Q फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और इसके ऊपर बेस जो डिवाइस होता है स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज, ये किया है। इसको मैं हटा रहा हूं, इसके कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो क्वेश्चन आप वहां से रेफर कर लीजिए और यहाँ पे सॉल्यूशन। तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में हो, ये ट्रायंगल शेप या किसी और शेप में भी हो सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में व्हीटस्टोन ब्रिज की फिगर रखनी है और मैच करना है क्या ये पॉसिबल है नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसे समझना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक ट्रायंगल की शेप दी हुई है, रेजिस्टेंस ये एक, ये एक रेजिस्टेंस यहां लगाया हुआ है और यहाँ पे बैटरी लगाने के लिए स्पेस छोड़ा है, इसको A और B दिया हुआ है। इसमें कहा है ईच रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क इज R इज व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सारे रेजिस्टेंस ये कैपिटल R है, इसमें सारे कैपिटल R है और A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकाल। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर आपको? अब जब भी आप रेजिस्टेंस निकालोगे, कोई भी आप ओम्स लॉ वाले सर्किट को डील करोगे, तो आपको दिमाग में दो क्वेश्चन देखने हैं। एक, क्या हमें किरचॉफ लॉ लगाना है नहीं लगाना, और दूसरा देखना है अगर नहीं लगाना तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं है, तो क्या इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बनना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आप क्या करो, वैसे प्राइमा फेसी तो दिखेगा नहीं बनना, बट मैं दिखाता हूं ये बन रहा है। आप क्या करो, इसमें सी डी ई, सी और डी को फिक्स रखते हुए ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल को आप यहाँ पे पलट दें इस तरह से, तो ये ए वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे दिखेगा आपको, मैं आपको बनाता हूं। ये पूरा पोर्शन इधर आ गया, तो ये हो गया ऐसा। ए पॉइंट और बी वाले पॉइंट को इधर कर दो,
बाकी फिगर में बना देता हूं ये और ये कितनी बनाना है, सॉरी ये तो उधर जा चुका है क्योंकि ये पूरा पोर्शन मैंने इधर ले लिया है ये, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको फिगर पहचान में आने लगा। ये बीटी स्टोन ब्रिज बन गया। अगर बीटी स्टोन ब्रिज बन गया तो आपको चेक करना है P अपॉन Q और R अपॉन S इक्वल है कि नहीं, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल है या नहीं है। इनका रेशो R अपॉन R 1, R अपॉन R 1, तो ये बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है। बैलेंस है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में हम डायगोनल को निकाल देते हैं। निकाल दिया, अब और सिंपल हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में। R प्लस R 2R, इनको हटा के 2R लगा, 2R, इनको भी हटा के 2R, आपस में पैरेलल में, तो 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R, मानो लेट रेजिस्टेंस R डैश है, 2R एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल 1 अपॉन R डैश, 2 अपॉन 2R, तो R डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन R डैश 1 अपॉन R, तो R डैश हो गया हमारा R नेट रेजिस्टेंस। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया है। दूसरे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज है। एक और ट्रायंगल में क्वेश्चन ले रहा हूं, टू 10 और इसकी वैल्यू नहीं दी है उन्होंने, R हो, X हो, थ्री ओम, ये एक्सएल भी लगा हुआ है, और 2.4 ओम, 6 ओम यहां रखा हुआ है। तो आपको ये सारी वैल्यू दिखाई देगी। मैं एक बार क्वेश्चन लिख कर देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X in the following given circuit if no current flows through the section AO। इसमें नाम A ये है, O इसको कहा गया है, B ये है, C ये है। AO वाले सेक्शन में करंट पास नहीं हो रही, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। Also calculate the current drawn by the circuit from the battery of 6 volt and negligible internal resistance। इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें नहीं है और बैटरी है ये 6 वोल्ट की। करंट भी निकालना है, और करंट निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, इस पूरे सर्किट में अगर टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो सबसे पहले आपने देख लिया सिंपल सर्किट है, एक ही सेल है,
तो आप यूज कर सकते हैं इसमें ओम्स लॉ वाले ही लॉ, किरचॉफ लॉ का यूज नहीं करना। जब भी ऐसा करते हैं तो आपको चेक करना होता है कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनना। आप देखेंगे यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, कैसे? इस वाले पोर्शन को हटा दीजिए, ठीक है। मैं अभी कुछ टाइम के लिए इसको हटा देता हूं, बाद में बना लूंगा इसको, ठीक है। और इस पॉइंट को नीचे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए, इसको नीचे स्ट्रेच करूंगा तो ये हो जाएगी फिगर, ठीक है। ये 3 यहां पे आ गया और 6 ओम यहां आ गया, ये हट गया क्योंकि इस पॉइंट को मैंने यहां स्ट्रेच कर दिया। अब तो आपको ये फिगर पहचान में आ रही है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही था जो छुपा हुआ था। अभी कह रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही, यानी ये बैलेंस्ड भी है, व्हीटस्टोन ब्रिज होने के साथ साथ बैलेंस भी है, और बैलेंस्ड है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लगा लो। 2 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, तो 1 अपॉन 2 हो गया, 2 2 या 4, तो x इज इक्वल टू 4 ओम, x की वैल्यू तो 4 ओम आ गई। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैं फिर से वही फिगर बना रहा हूं जो थी, टू 2.4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 4, ये पूरी फिगर बन गई। यही है, ठीक है। अब इसमें इस व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, काम खत्म। अब देखिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही, इसकी जरूरत ही नहीं, इसको हटा दीजिए क्योंकि इसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रही, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये बेकार लगा हुआ है। अब फिगर सिंपल है, यहां से करंट निकलेगी, यहां से 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई, इसमें जो भी करंट जाएगी वो इसमें जाएगी, तो ये और ये क्या है सीरीज में, 2 + 4 6, तो यहां पर 6 ओम, इस फिगर को मैं इस फिगर में कन्वर्ट कर रहा हूं 6 ओम, यहां पे जो भी करंट जाएगी वो इसमें जाएगी, तो ये भी सीरीज में 3 + 6 9, और इधर सेल है और एक रेजिस्टेंस है 2.4 ओम का 6 वोल्ट का सेल है, तो ये फिगर कन्वर्ट हो गई इसमें। आप यहाँ पे इजीली मेक आउट कर सकते हैं कि ये और ये है पैरेलल में, तो पैरेलल में मान लो नेट रेजिस्टेंस है R, तो 1/6 + 1/9, तो ये आ गया 18 LCM, 3 + 2 1/R, तो 1/R इज इक्वल टू 5/18, तो R की वैल्यू हो गई 18/5, 3.6 ओम। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस है कितना 3.6, तो मैं अब इन दोनों को हटा रहा हूं, इस जगह में करस्पॉन्डिंग फिगर बनाया था, थ्री 3.6 ओम, इसमें करंट होगी। अब देखिए सेल है, सेल करंट जा रही है ये, तो जो भी इसमें जाएगी वो इसमें आएगी, तो ये और ये क्या हो गया सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस हो गया 3.6 + 2.4, 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 6 ओम रेजिस्टेंस आ गया नेट रेजिस्टेंस, यानी कि इन दोनों को हटाकर एक नेट रेजिस्टेंस लगा दीजिए 6 ओम का। बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, आई होता है V/R, 6/6 1 एम्पियर, तो आपका दूसरा आंसर भी आ गया। तो इसमें x की वैल्यू आई 4 फर्स्ट आंसर,
और पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगी यानी पूरा नेटवर्क जो सेल से करंट फ्लो करेगा वो होगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बहुत हैवी करंट है। 1 एम्पियर को 1 से कंफ्यूज मत होना कि 1 ही तो है। 1 एम्पियर हैवी करंट में काउंट होती है, जिस तरह से 1 फैराड बहुत बड़ा फैराड होता है। इसमें और भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। अभी जो क्वेश्चन किया था वो तो 44 था। ये रेजिस्टेंस है, ये रेक्टेंगुलर की शेप है। एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। इतने सारे रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं क्या क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई इन द फॉलोइंग फिगर। अगर सारी वैल्यू दी हुई इन्होंने, ओके, बाहर वाले सारे 2 ओम के, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, अंदर वाले सारे 4 के, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4। तो अब आप देखिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या बीट स्टोन बनना है? यस। आप इस फिगर को इतना हटा दिया तो ये बीट स्टोन ब्रिज है। इसकी एक साइड ये, एक साइड ये दो साइड ये, बीच में टैग है, ठीक है। ऊपर वाला एक बीट स्टोन ब्रिज है और नीचे वाला ये फिगर ये भी बीट स्टोन है। दो बीट स्टोन ब्रिज है। दिस अपॉन दिस 2/2 1, 4/4 1, इसमें करंट पास नहीं होगी। 4/4 1, 2/2 1, इसमें भी करंट पास नहीं होगी। और जिसमें करंट पास ना हो रूल कहता है उसको हटा दो। तो हमने इसको हटा दिया क्योंकि ये सिर्फ शो के लिए लगे हुए हैं और शो के लिए लगे तो हमारे किसी काम के नहीं। अब ये फिगर आपके लिए हो गया सिंपल। इसमें नीचे 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो यहां पे 8 वोल्ट हमने लगा दिया। अब देखिए ये जो भी करंट यहां से निकलेगी वो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगी 1 पार्ट 2 पार्ट 3। यहां पे जो भी करंट जाएगी वो इसमें आएगी। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर ये तीनों पैरेलल। तो ये फिगर 2 + 2 4, 4 + 4 8, 2 + 2 4। तो ये फिगर कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से 4 ओम 4 और 4 8 ओम, 2 + 2 4 4 ओम। तीनों पैरेलल में, तो ना मान लीजिए नेट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क is R। तो 1/R is equal to 1/4 + 1/4 + 1/8। 8 LCM आ गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 5 जा 8, 2 2 4 over 5, 5/8। R आ गया 8/5। ठीक है, तो इसका 8/5 और वोल्टेज है 8। आई का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। V कितना है? 8। R को डिवाइड करना है, नीचे 5 ऊपर आ गया 5 एम्पियर। तो आंसर हो गया 5 एम्पियर। तो बीट स्टोन ब्रिज का यहां भी यूज हुआ
तो आपने देखा VT on which हमें ढूंढना पड़ता है किसी स्ट्रक्चर में जो भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, तो उसमें एक बार चेक जरूर कर लो कि कहीं इसमें VT on which छुपा हुआ तो नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी VT on which पर बेस्ड है। एक सर्किट में फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन A एंड B। ओके, 1 2 3 4 5 6 6 है, एक सर्किल की फॉर्म है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। ए बी, इस पॉइंट को ए कहा गया है, बिल्कुल डायगोनली अपोजिट पॉइंट है बी। इसमें इस वाले पार्ट में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस, यहां भी, यहां भी। ये भी अगेन सारे स्मॉल आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये भी VT स्ट्रॉन्ग बीच है। कैसे? आप इसमें देखिए VT स्ट्रॉन्ग बीच कैसा होता है। ये तो VT स्ट्रॉन्ग बीच होता है। अब इन्होंने क्या करा है, इसी वाली साइड को इस कर्व में बना दिया, इस साइड को इस कर्व में उठा दिया, इस वाली साइड को इस कर्व में कर दिया, इस वाली साइड को इस कर्व में। तो VT स्ट्रॉन्ग बीच ही है। इसमें दिस अपॉन दिस यानी R अपॉन R1 में इसमें करंट नहीं फ्लो होगी, इसको हटा दो, ये बेकार लगे होंगे। अब क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो गया। R और R ये दोनों किसमें है? सीरीज में। नीचे वाले भी सीरीज में, 2R पैरेलल है। तो ये फिगर कन्वर्ट हो जाएगी इस टाइप से, 2R तो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है 1/2R प्लस 1/2R स्मॉल r। तो ये हो गया 2/2R 1 स्मॉल r, तो R इज इक्वल टू R, नेट रेजिस्टेंस R है। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इतने सारे R ओम रेजिस्टेंस लगे होते और उनका नेट भी R ही आ रहा है। अगेन एक क्वेश्चन है, वो VT स्ट्रॉन्ग ब्रिज पे बेस्ड है। मेरे ख्याल से आपको जो मैं आपको थीम समझाना चाह रहा हूँ VT स्ट्रॉन्ग ब्रिज का, कि VT स्ट्रॉन्ग ब्रिज अगर किसी नेटवर्क में है तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है, बिकॉज़ डायगोनल रेजिस्टेंस हटा दिया जाता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपर्ट भी आएंगे, आपसे पहचान लेंगे। इसमें भी एक रेक्टेंगल है 2R ओके। इसमें बड़ा सा रेक्टेंगल शो किया गया है, उसमें दो रेजिस्टेंसेस हैं, दोनों की वैल्यू है 2R खूब सारे रेजिस्टेंस बना दिए उन्होंने। इसकी वैल्यू भी 2R, यह भी 2R, और यहां पे भी रेजिस्टेंस लगा दिए, इनकी वैल्यू R और R स्मॉल r है। इसको एक्सटेंड करके पॉइंट P कह दिया है, इसको एक्सटेंड करके Q कह दिया है, और P और Q के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। What will be the effective resistance between point P and Q of the electrical circuit shown in the figure? तो ये फिगर है, इसमें VT स्ट्रॉन्ग ब्रिज है। क्या अब आप मेकआउट कर पा रहे हैं? यस, अब आप इसमें तो मेकआउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, सिर्फ नीचे वाले फिगर को मत देखना, सिर्फ ऊपर वाले इतनी फिगर को देखनी है इसको। तो ये एक VT स्ट्रॉन्ग ब्रिज है,
राइट। तो दिस अपॉन दिस इक्वल है r अपॉन r1 2r 1। तो ये वाला बेकार लगा हुआ है। सिमिलरली नीचे वाला ये देखिए रेक्टेंगल, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। दिस अपॉन दिस, इसमें भी करंट जाएगी। तो ये दोनों हटा ही देते, करंट इसमें फ्लो नहीं होनी, इसमें भी फ्लो नहीं होनी। अब सीन क्लियर है, तीन पैरेलल में अरेंजमेंट आ गया, ये और ये सीरीज में और फिर तीनों पैरेलल में। तो ये फिगर हो गई 2r 4r, r प्लस r 2r 4r, तीनों पैरेलल में। तो मान लिया नेट रेजिस्टेंस है r डैश, तो 1 अपॉन 4r प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 4r। ओके, ये और ये कैपिटल में है, बीच वाले स्मॉल है। तो यहां पे 4r और r ऐसी मान लें, 4r तो यहां पे स्मॉल r, 2r तो यहां पे 2 कैपिटल r, 4r यहां पे स्मॉल r, स्मॉल r 2r, तो 2r प्लस 2 कैपिटल R अपॉन 4r। 2 कॉमन आते हैं, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो r प्लस r अपॉन 2r। शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको आगे यहाँ लिख देता हूँ, इधर की तरफ यहाँ से लिख देते। तो ये हो गया हमारा 2r प्लस 2 कैपिटल वाला r अपॉन 4 कैपिटल R स्मॉल r। 2 यहाँ से कॉमन लेना है, ये 1 अपॉन r डैश निकालना है, और 2 से 4 कैंसिल करना है, तो ये हो जाएगा r प्लस r अपॉन 2r। अब यहाँ पे r डैश निकालना है, इसको रिवर्स कर लीजिए, 2r r अपॉन r प्लस r। ये आंसर। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए, मेरे ख्याल से ये काफी आप पे क्लियर हुए होंगे। इसमें अभी मीटर ब्रिज के जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं वो हमने नहीं किए, सब व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड थे। मीटर ब्रिज का हमने अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ मीटर ब्रिज के क्वेश्चन पे बेस्ड होगी। मीटर ब्रिज के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए, ठीक है, बट अभी तक के लिए इतना ही।